एक लड़का अपनी मां की आंखों में देखकर सिसकते हुए वादा करता है कि हर वो चीज वापस लाऊंगा जो हम लोगों से छीन लिया गया है। यह कहानी चिराग पासवान की है। वो कहानी जब चिराग पासवान के पास कुछ नहीं बचा था, वो कहानी जब चिराग पासवान के पास केवल संघर्ष बचा था और चिराग पासवान ने संघर्ष के बदौलत वह सब कुछ वापस लाया जो उनसे छीन लिया गया। जब चिराग पासवान के सितारे गर्दिश में गए तो उनसे पटना में पार्टी का कार्यालय छीना गया, दिल्ली में जो बंगला था वो बंगला छीना गया और इन तमाम चीजों के अलावा खुद के पार्टी के 5 सांसदों ने मिलकर खुद की पार्टी से उनको निकाल दिया और पूरी की पूरी पार्टी छीन ली गई। और इसके बाद चिराग पासवान बिहार के जनता के बीच में पहुंचते हैं और इसके बाद उस लड़के ने कैसे अपनी पूरी की पूरी स्थिति को बदला। हमने सोचा कि उस संघर्ष की कहानी को आज सुनाया जाए। जब आज हमने आज देखा कि नीतीश कुमार उस लड़के के पटना में पार्टी ऑफिस के कार्यक्रम में जाते हैं तो हमें लगा कि बीच का जो दौर रहा जब वही मुख्यमंत्री उस लड़के को देखना तक पसंद नहीं करते थे, फिर भी वह लड़का डट कर खड़ा रहा और आज अपनी मेहनत के बदौलत प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उसके एक बुलावे पर चले आते हैं। वो कहानी आपको सुनाई जाए, कहानी चिराग पासवान के संघर्ष की। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले डेट वाइज आप क्या क्या चिराग पासवान के साथ हुआ उसे जानिए। चिराग पासवान 2020 का विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद चिराग पासवान को इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ कि दुश्मन की नजर उनकी पार्टी पर पड़ी हुई है और उनके अपने चाचा उस दुश्मन के साथ हाथ मिला चुके हैं। अचानक चिराग पासवान को एक खबर मिलती है कि उनकी पार्टी टूटने वाली है 13 जून 2021 को। और इसके बाद से 14 जून को जब तक चिराग पासवान कुछ पर कर पाते तब तक उनकी पार्टी टूट चुकी थी। चिराग पासवान अपनी गाड़ी लेकर, वो बीमार थे, उनके हाथों में बोतल वगैरह जो चढ़ता है वो तमाम चीजें लगी हुई थी। वो उसी हालत में गाड़ी लेकर के चाचा के बंगले के बाहर जाकर के खड़े हो जाते हैं। चाचा के बंगले का गेट नहीं खुलता, चाचा के बंगले में घुसने के लिए उनको इजाजत नहीं मिलती। 15 मिनट तक वो गाड़ी में बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि चाचा का अब नहीं तो कभी भी कलेजा तो पसीजेगा और हमको वो अंदर बुलाएंगे। 15 मिनट के बाद चिराग पासवान को बंगले में जाने की अनुमति मिली। बंगले के अंदर जाने के बाद क्या कुछ हुआ वो चिराग पासवान और उनके चाचा जानते हैं। लेकिन चिराग पासवान की जो पार्टी टूट गई थी वो पार्टी फिर से वापस जुड़ नहीं पाई। चिराग पासवान के पिता ने उनके पास जो छोड़कर वो गए थे उनमें 6 सांसद थे चिराग पासवान को लेकर, जिनमें से 5 सांसदों ने मिलकर के चिराग पासवान को जो पार्टी के अध्यक्ष थे उनको ही अध्यक्ष के पद से निकाल दिया, बाहर कर दिया और पशुपति पारस चाचा को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। अब चिराग पासवान के पास पार्टी नहीं बची थी। इसके बाद खबर आती है कि पटना में जो पार्टी का कार्यालय है वो कार्यालय भी चिराग पासवान के पास नहीं रहा, क्योंकि वो कार्यालय पार्टी का था और पार्टी पर पशुपति पारस का कब्जा है। इसके बाद खबर आती है दिल्ली से कि दिल्ली में जो बंगला चिराग पासवान को मिला हुआ था वो बंगला भी चिराग पासवान को छोड़ना पड़ेगा और अंततः चिराग पासवान से वो बंगला खाली करा लिया गया। इधर चाचा पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बन चुके थे, चिराग पासवान के सितारे गर्दिश में थे। अगर शायद हर किसी को उस वक्त पर लग रहा था कि चिराग पासवान अब टूट जाएंगे, अब फिर खड़े नहीं हो पाएंगे। इसके बाद 5 अक्टूबर 2021 को चुनाव आयोग का एक पत्र चिराग पासवान के नाम पर आता है। चिराग पासवान उस पत्र को पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि पार्टी का जो नाम था एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो दोनों फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीज का मतलब कि उसको जब्त कर लिया गया है और चिराग पासवान की पार्टी को एक नया नाम दिया गया है। नया नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और दूसरे धड़े को मतलब पशुपति पारस की पार्टी को दूसरा नाम दे दिया गया है। इसके बाद चिराग पासवान वो हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह लेकर के और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का नाम लेकर के जनता के बीच उतरने की तैयारी करते हैं। पूरे के पूरे बिहार में चिराग पासवान के कार्यक्रम होते हैं।
कार्यक्रमों में जब भीड़ दिखती है तो राज्य के मुख्यमंत्री को भी और देश के प्रधानमंत्री को भी इस बात का भरोसा होने लगता है कि शायद हमने गलती कर दी, चिराग पासवान को अपने साथ रखना चाहिए था। समय बदला, चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी में गजब तेजी से इजाफा हुआ। चिराग पासवान वापस से अपने पैरों पर खड़े हुए, लेकिन यह नहीं पता था कि चिराग पासवान को वो बंगला, वो पार्टी ऑफिस, सब कुछ कब तक मिलेगा। वो लड़का जिसने अपनी मां से वादा किया था कि जो कुछ हमसे छीना जा रहा है सब कुछ वापस लाऊंगा, वो कब तक आएगा किसी को पता नहीं था। लोकसभा के चुनाव में तमाम बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, तमाम बड़े बड़े नेता बीजेपी के बैठकर डिसीजन लेते हैं कि अगर चिराग पासवान को साथ में नहीं लाया गया तो तगड़ा नुकसान होगा। अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बनाते हैं और उनके चाचा पशुपति पारस जो केंद्र में मंत्री बनाए गए थे वो एनडीए में तो रहते हैं, लेकिन उनको एक भी सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं दी गई। चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली, वो 5 का 5 सीट अपनी पार्टी के लिए जीत जाते हैं और इसके बाद चिराग पासवान का डंका फिर से पूरे के पूरे बिहार में बजता है। अब तक वादा अधूरा था, वो वादा कि बंगला और पार्टी का ऑफिस वापस लेकर आएंगे। जब नई सरकार का गठन होता है, चिराग पासवान उसमें केंद्रीय मंत्री बनते हैं, तो उसके बाद से चिराग पासवान को वापस से दिल्ली में मंत्रियों वाला बंगला मिलता है। उसी प्रकार का बंगला जो बंगला रामविलास पासवान को बतौर मंत्री मिला था और वो हर सरकार में मंत्री रहे तो दशकों से वो बंगला उनके ही पास रहा। आखिरकार चिराग पासवान को दिल्ली में उसी के जैसा एक बंगला जो मंत्रियों के लिए दिया जाता है वो मिला और बिहार में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझ आ गया कि चिराग पासवान के बिना अगर राजनीति करेंगे, अगर विरोध करेंगे तो 2020 में जेडीयू की जो स्थिति थी वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती, तो अंततः मुख्यमंत्री के कहने पर कहा जाता है कि चिराग पासवान की पार्टी को पटना में स्थित जो पार्टी का कार्यालय पुराना वाला हुआ करता था वो वापस लौटा दिया गया। इस वक्त पर चाचा पशुपति पारस की राजनीतिक हैसियत आप सही पूछें तो एकदम जीरो है। वो ना महागठबंधन में है ना एनडीए में है, किसी भी तरफ से कोई भी जो गठजोड़ है वो पशुपति पारस में वो फायदा देख ही नहीं पाता। जबकि चिराग पासवान जिनके पास कुछ नहीं बचा था, एक भी सांसद नहीं बचा था, ना कार्यालय बचा था, ना बंगला बचा था, वो चिराग पासवान वापस से सब कुछ हासिल करते हैं। आज जब दही चूड़ा का कार्यक्रम तमाम जगहों पर हो रहा था तो हमने सोचा कि ये कहानी सुनाई जाए कि वाकई में जो मुख्यमंत्री या चिराग के बुलावे पर उनके कार्यालय में जाते हैं वही मुख्यमंत्री कैसे उनके विरोध में खड़े थे। जिस प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अब चिराग पासवान को देरी नहीं लगती, वही प्रधानमंत्री किसी वक्त पर कैसे चिराग पासवान से दूरी बना करके खड़े थे और चिराग पासवान ने वाकई में अपनी मेहनत के दम पर कैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। हमने जो कहानी सुनाई है इसे सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।